स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि तथा सार्थक अंक से संबंधित आंकिक प्रश्न। ठीक, जैसा कि वाइट बोर्ड पे लिखा है। तो देखिए, हम इसमें आपको जो है कुछ प्रश्न बताएंगे यहाँ पर, उनके आधार पर आप अपनी बुक से जो है प्रश्नों को लगा सकते हैं, और कुछ प्रश्न हम बोल भी देंगे जिससे आप जो है उनको लगाएंगे। ठीक है, तो पहले बात हम करते हैं प्रतिशत त्रुटि से। ठीक है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद में आगे क्वेश्चन जो है बढ़ाएंगे। तो आज जो है हम पहले बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की। तो प्रतिशत त्रुटि में हम पहला क्वेश्चन किताब से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिख भी देंगे। लिखा है कि एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है, इसके आयतन के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। देखिए, सवाल दिया है कि एक गोले की त्रिज्या में 2% की त्रुटि होती है। ठीक है, 2% की त्रुटि है, तो उसमें पूछ रहा है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ठीक, बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं लिखेंगे, इतना ही। देखिए, सबसे पहले तो आपको परसेंटेज एरर निकालने के लिए कोई भी आयतन दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, वक्र प्रस्थ दिया हो, कुछ भी दिया हो, कोई भी राशि दी गई है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, गोले का आयतन पूछ रहा है, काहे का? गोले का। तो सबसे पहले लिखेंगे गोले का आयतन। ठीक है, आपने जो है पहले वाली कक्षाओं में पढ़ा होगा, पहले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 10 में गोले का आयतन क्या होता है मालूम है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, ये गोले का आयतन हम लिख सकते हैं v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। सवाल क्या दिया था? सवाल ये दिया था कि अगर एक गोला दिया है, उसके उसके त्रिज्या में 2% की त्रुटि हो रही है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि संभव है। ठीक, देखिए, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि जो प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं उसमें कांस्टेंट टर्म को छोड़ देते हैं। ठीक है, जो 4/3 पाई है इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मान जो है निश्चित होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कांस्टेंट टर्म नहीं लिया जाता। देखो, हमने विमा वाले में भी आप लोगों को बताया था कि कांस्टेंट टर्म नहीं लिया जाता है, और इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं लिया जाता है। ठीक, ये नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका मान निश्चित होता है। तो यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? हम कह सकते हैं, बचेगा नहीं, बचेगा तो पूरा ही कह सकते हैं कि r क्यूब। v बराबर कितना आ गया? r क्यूब। ठीक, तो देखिए, अब इसके प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमने बताया था कि डेल्टा v/v इंटू 100 करेंगे। ठीक, और बराबर में देखिए जो घात होती है वो आगे आ जाती है, और r है तो डेल्टा r/r इंटू 100। ठीक, सवाल में दिया गया था, सवाल में दिया था कि गोले की त्रिज्या में 2% की त्रुटि हो रही है। तो 2% की त्रुटि का मतलब है तुम्हारे पास वैल्यू दी गई है डेल्टा r/r इंटू 100 बराबर कितना दिया गया है? 2%। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो 3 गुणे 2% तो कितना जाएगा? 6% की त्रुटि हो जाएगी। तो गोले के आयतन में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी गोले की त्रिज्या में 2% की त्रुटि होती है, तो उसके आयतन में कितनी? 6% की त्रुटि संभव होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है किसी पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 है, इस यंत्र की सहायता से 2 mm मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि अल्पतमांक क्या होता है। ठीक, तो जब हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, जो डेल्टा के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, डेल्टा के रूप में कैसे? हमने आपको फार्मूला बताया था कि परसेंटेज एरर का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा x/x इंटू 100। समझ रहे हैं कि नहीं? ये तुम्हारे पास सूत्र होता है इसका। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चीज़ दी गई अल्पतमांक। ठीक, हम मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारे पास वैल्यू दी गई है, अल्पतमांक जब दिया गया वो डेल्टा के रूप में लिखा जाता है। ठीक, जहाँ नहीं दिया जाता है वहाँ पर हमने जो है बताया भी था कि कैसे निकाला जाता है। पिछले वीडियो में आप लोग देख लेंगे कि अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है। ठीक, देखिए, हम निकालने का तरीका यहाँ पर भी चलो बता दे रहे हैं। जैसे लिखा है 2.0, तो इसका अल्पतमांक होगा 0.1। ठीक है, अगर लिखा है 0.003 तो इसका अल्पतमांक हो 0.001।
अर्थात जितने पॉइंट के बाद में अंक होंगे उतने बाद 1 लगा देना है तुमको, ठीक है। तो अल्पतमांक कैसे निकलता है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स बराबर हम मान सकते हैं 0.01 दिया, और एक्स जो इसकी मोटाई दी गई वो कितनी 2 दी गई है, ठीक है। अब जो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो परसेंटेज एरर बराबर क्या होता है, यहाँ वाला फार्मूला रख दो 0.01/2 इंटू 100, ये पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, ये काट दो यहाँ से, ठीक है। तो 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब क्या हो सकता है 0.5%, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 भी तुम्हारा हो गया कि अगर किसी पेंच मापी की अल्पतमांक दी है, मोटाई दी है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए 0.5%। ये आपके बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हम 3 आप लोगों के लेके आए हैं। देखिए हम क्वेश्चंस वो वाले आपके ले रहे हैं जो क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसेंटेज एरर में जो क्वेश्चन बिल्कुल आपके श्योरली हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन जो हम यहाँ पर लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा है, हम बताए दे रहे हैं क्या क्वेश्चन है। फिलहाल एक जो है कोई भौतिक राशि एस दी गई जिसका मान इस प्रकार है AB² और उसमें कह रहा है कि ए में प्रतिशत त्रुटि 1%, बी में 2, सी में 3, तो एस में अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी होगी। तो देखिए निकालने का तरीका हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि क्या हो सकता है। देखिए ये राशि दी गई है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक। तो s बराबर क्या लिख सकते हैं AB² और c की पावर -3, ठीक। अब देखिए इसकी जो भौतिक राशि दी है और इसकी जो मापित राशियाँ हैं, ठीक है, उनको जो है हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, त्रुटियों के रूप में। तो s का जब हम करेंगे, इसकी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, और अधिकतम के लिए हमने बताया था कि जो माइनस में भी होगा वो भी कायम लिखा जाता है प्लस में। अधिकतम के लिए जहाँ पर क्या लगाओ अधिकतम, इसमें तुमको अधिकतम संभावित त्रुटि निकालनी है। क्या निकालना है, अधिकतम संभावित त्रुटि, ठीक है। सारे बुक के क्वेश्चंस हैं, सब मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें अधिकतम संभावित त्रुटि निकालने के लिए जो माइनस में भी होता है वो प्लस में मॉड में लिया जाता है, ठीक। और ए का लिखेंगे क्या प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा A/A इंटू 100, ठीक। प्लस हमने बताया था 2 घात आगे आ जाएगी, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा C/C इंटू 100। माइनस है तो अगर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, -3 यहाँ लिखेंगे और ये हो जाएगा डेल्टा C/C इंटू 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और हमने बढ़ा दिया, जो डेल्टा A/A इंटू 100 है, इसको ऐसे लिखो, इसको भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये कायक हो जाएगा प्लस का जब बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा C/C इंटू 100। डेल्टा B/BA होगा, ठीक। C लिख गया था, ये B होगा। अब देखिए वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के लिए A में प्रतिशत त्रुटि हमने बताया था, पूरा मान दिया यहाँ पर, पूरा मान, तो इसका मान दिया है 1%, ठीक। प्लस 2 गुणे इसका मान कितना दिया है 2%, प्लस 3 गुणे इसका मान कितना दिया है 3%, ठीक। अब इसको जोड़ लो, पहले गुणा करा लेंगे, 2 दूना 4 प्लस 3 तियाँ 9, 9 4 13, 13 1 14, तो अर्थात इसका आंसर क्या आ गया 14% आ गया। समझ गए कि नहीं। तो हमने ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रतिशत त्रुटि में हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि क्वेश्चन सरल भी होते हैं, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सार्थक अंक, हम एक क्वेश्चन आपको पूरा इसी में 3-4 क्वेश्चन आपको जो है ये NCERT का क्वेश्चन है, बुक खोलेंगे तब आपको मिलेगा। तो सार्थक अंकों की पहचान के विषय में हमने एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख लेंगे। फ़िलहाल हमने कुछ क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं, इनमें आपको बताना होगा कि सार्थक अंक जो है कितने हैं, ठीक। तो सार्थक अंक के विषय में हमने 5 नियम बताए थे, आप लोग पिछली वीडियो में 5 नियम देखेंगे कि कैसे कैसे सार्थक अंक निकाले जाते हैं। फिलहाल आज अभी देखते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक हो सकते हैं। जैसे पहला दिया है, कोई एक जो है तुम्हारे पास यूनिट दे दी गई 0.007, हमने बताया था कि इसके बाईं तरफ जो है जितने भी जीरो होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। नियम नंबर 3 में बताया होगा, सॉरी 4 में। इसमें जो है 7, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा 1, इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा 1। समझ गए, इधर वाले जीरो छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ बी वाला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पावर देखिए 24 लगा दी गई और दिया है 2.64 और पूछ रहे सार्थक अंक बताइए। देखिए
पावर से हमको नहीं मतलब होता है कभी भी सार्थक अंक में, जो पूर्ण वैल्यू दी होगी, ठीक है। पावर से मतलब क्यों नहीं, अब ये समझ लीजिए, क्योंकि पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट लगा है ना, और पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे तो वो माना नहीं जाएगा। तो इसलिए जब भी पावर में दिया हो, ठीक है, ये इतनी चीज़ याद रखिए कि जब भी पावर में दिया हो तो उसका जो आगे का अंक दिया होगा उनमें जो है सार्थक अंक गिनेंगे। तो 2.64 में पूर्ण सार्थक अंक गिने जाएंगे, 1, 2 और 3। तो इसमें कितने हो गए, 3 सार्थक अंक। दूसरी चीज़ देखिए, सी वाला में सार्थक अंक बोलिए, इधर वाला जीरो नहीं गिना जाएगा, कितने होंगे, 1, 2, 3, 4। तो इसमें हो गए 4 सार्थक अंक। इसी प्रकार डी वाला देखिए, इसमें जो है पूरे गिने जाएंगे जितने भी पूर्ण सार्थक अंक, ये बताया था नियम नंबर 5 में, ठीक है। इसमें कितने गिने जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसमें 4 हो गए। फिर इसमें देखिए मध्य में अगर जीरो आ जाता है तो वो गिना जाता है, काउंट होता है। तो इसमें कितना होगा, 1, 2, 3, 4। तो इसमें भी कितने हो गए, 4। अब आ जाते हैं आगे दिया गया 0.006032, ठीक है। तो हमने फिर से बताया कि इधर वाले ये जीरो जो है छोड़ दीजिए, मध्य वाला जीरो गिना जाएगा, संख्याओं के मध्य वाला। तो 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितने सार्थक होंगे, 4। तो देखिए सार्थक अंक के विषय में हमने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, अगर आपको सवाल दिया जाता है, देखिए सवाल दिया जाता है कि 2 संख्याएं दी गई और उसको कह रहा है कि जोड़ दो। जैसे हमने कहा कि 0 हम लिखे दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड देख लो, जिसे कहा गया कि 0.007 और 0.018, ठीक है। इसको ऐड करने पर जो है कितना सार्थक आएगा, सार्थक अंक आएंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा सार्थक अंक। इसको जब ऐड करेंगे तो 8, 7, 15, 1, 1, 2 और 0.00, ठीक है। अब इसमें पूछेगा इसमें सार्थक अंक कितने हैं, देखिए इसमें तो 1 सार्थक अंक है, इसमें कितने हैं, 2। लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद सार्थक अंक कितने आएंगे, 2। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इसको माइनस करा देगा, ठीक, या इसकी गुणा करा देगा, उसके बाद में हम निकाल सकते हैं, ठीक है, या भाग करा देगा। तो ये तीनों क्रियाएं आप लोगों को पता होगा कि भाग, गुणा और जोड़ कैसे होता है। केवल अंकों का सार्थक अंक जान लीजिए, नियम पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए वीडियो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर हमने आपको एक क्वेश्चन भी लगवा दिया है, उस हिसाब से जो है आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। बाकी का जो टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में।